Hello students, today I am going to explain next page of the chapter number 15, Mr. Nobody. Come to the chapter. Nobody built a small hut of bamboo and thatch in a corner of the vast apple orchard and started to live there. Nobody ने क्या किया कि वो जब जॉब के लिए जाता है गांव से, अपने गांव से बाहर, तो वहाँ जिस ऑर्चार्ड में यानी जिस बगीचे में वो काम करता है, जॉब करता है, वहाँ एप्पल का बाग था। वो वहीं उसी बाग के कोने पर एक छोटा सा अपना बेम्बू का, बांस बल्ली का एक अपनी हट बना लेता है। छोटा सा छप्पर डाल के एक झोपड़ी बना लेता है। ही हैड नो कंपनी एक्सेप्ट अ स्ट्रे कैट एंड हैड कम टू लिव इन अ कॉर्नर ऑफ द पुअर हट। सिर्फ उसके साथ और कोई नहीं था। क्या था? एक वहाँ एक बिल्ली थी जो उसने अपनी पेट बना ली थी। द होल समर द कैट वॉज हिज ओनली कंपेनियन। पूरी गर्मियों में उसकी कौन साथी रहा? वहाँ एक बिल्ली। फाइनली वैन ऑटम केम, जब पतझड़ आता है, द ऑर्चर्ड वॉल फुल ऑफ स्वीट फ्लेवर ऑफ राइप एप्पल्स, वहाँ पर पके हुए आम से बाग भर जाता है। द ओनर ऑफ द ऑर्चर्ड वॉज प्लीज, जो मालिक था बगीचे का वो बड़ा खुश होता है विद द हार्ड वर्क एंड ऑनेस्टी ऑफ द नोबडी। उसके हार्ड वर्क से, नोबडी ने जो वहाँ मेहनत की थी उससे बड़ा खुश होता है। बट ही पेड द सैलरी इन एप्पल्स, वो सैलरी किस में देता है? लेकिन उसे एप्पल्स में, एप्पल दे देता है उसको कि ये तुम्हारी सैलरी है। वन डे अ मर्चेंट ऑफ नोबडीज विलेज पास्ट दैट वे, एक दिन एक व्यापारी जो है उस गांव के रास्ते से निकल रहा था। द पुअर मैन बोट टू हिम एंड सेड सर, वो पुअर मैन यानी नोबडी उससे कहता है, सर आई हैव अर्नड अ शेक ऑफ एप्पल्स एंड हैव दिस कैट, मैंने ये कमाई यानी मेरी अर्निंग क्या है, कुछ एप्पल्स हैं और ये बिल्ली है। दैट्स ऑल माई पजेशंस, जो जिन पर कि मेरा अधिकार है। विल यू प्लीज़ टेक दीज थिंग्स टू माई वाइफ, या क्या ये चीज़ें तुम ले जाके मेरी वाइफ को दे सकते हो? वो कहता है उस व्यापारी से। नेक्स्ट, द मर्चेंट टुक द एप्पल्स एंड द कैट एंड देन सैड, मर्चेंट वो ले लेता है उससे एप्पल और जो उसने दिए थे सामान, वो बिल्ली जो दी थी वो ले तो लेता है। क्या कहता है? आई सेल टेक दीज थिंग्स टू योर वाइफ, मैं दे दूंगा ये तुम्हारी वाइफ को, लेकिन बट फर्स्ट आई हैव टू सेल माई वेयर्स इन वेरियस प्लेस, लेकिन मैं अपने सामान बेचने के बाद जो अलग अलग जगह पर बेचूंगा, फिर उसके बाद मैं ये सारा सामान तुम्हारी वाइफ तक पहुंचा दूंगा। इन अ पर्टिकुलर प्लेस द मर्चेंट नोटिस दैट द मार्केट फुल ऑफ आर्टिकल्स एक्सेप्ट एप्पल, जिसने मार्केट में देखा, उसने जब जिस जगह पर गया था सामान बेचने के लिए, कि वहाँ पर सारे सामान थे लेकिन सिर्फ एक एप्पल ही नहीं थे। नो एप्पल्स ग्रू इन दैट रीजन, जहाँ पर सामान बेच वहाँ पर एप्पल होते ही नहीं थे। द पीपल रिक्वेस्टेड द मर्चेंट टू सेल द एप्पल्स, लोगों ने उससे, मर्चेंट से, व्यापारी से रिक्वेस्ट की कि तुम ये सेब बेच दो, हमें दे दो। द पीपल फाउंड द एप्पल्स टू टेस्ट सो टेस्टी दैट दे पेड फॉर देम इन गोल्ड, पीपल को, जो वहाँ के लोगों को एप्पल बहुत टेस्टी लगे इसलिए उन्होंने उसकी किससे, उन्हें गोल्ड के कॉइन पैसों में दिए उसके बदले में। बाई द टाइम ऑफ सेक ऑफ एप्पल्स वाज एम्प्टी, पूरे ही एप्पल उसके ख़त्म हो गए जो उसने मिस्टर नोबडी ने भेजे थे अपनी वाइफ के लिए, और मर्चेंट ने सारे बेच दिए, और वो भी किसके बदले में? गोल्ड कॉइन मिल गई उसको। द मर्चेंट हैड कलेक्टेड ए हीप ऑफ गोल्ड, पूरा ढेर हो गया गोल्ड के कॉइन का उसके पास। द मर्चेंट देन रीच्ड अनोदर किंगडम, फिर वो दूसरे किंगडम में, राज्य में पहुंचा। ही टुक हिज वेयर्स टू द कोर्ट ऑफ द किंग, और वहाँ एक अपने वेयर सामानों को कहाँ लेके पहुंचा? राजा के दरबार में। ही सॉ द किंग्स कोर्ट इन्फेस्टेड विद रैट्स, उसने देखा कि राजा के दरबार में पूरे उस में तो चूहों की भरमार पड़ी थी, बहुत सारे चूहों ने सबको परेशान कर रखा था। ह्यूज वॉज रैट्स फ्रिक्ड आउट फ्रीली, वहाँ तो आराम से बड़े बड़े चूहे घूम रहे थे। द कंट्रीज कोर्टियर्स हेल्पलेस वॉज डैम, कोई कुछ नहीं कर पा रहा था, बेचारे बन के सब देख रहे थे। दे डिडंट नो हाउ टू गेट रिड ऑफ द नॉनसेंस, उन्हें पता ही नहीं था कि इनसे कैसे छुटकारा पाएँ चूहों से। सर व्हाट विल यू गिव मी इफ़ आई रिलीव यू ऑफ दिस नॉनसेंस, वो मर्चेंट कहता है कि आप मुझे क्या दोगे अगर मैं तुम्हारा इनसे पीछा छुड़वा दूँ? द मर्चेंट सेड टू द किंग, मर्चेंट ने राजा से कहा कि आप बताइए, अगर मैं आपका इनसे पीछा छुड़वा दूँ इनसे, तो आप मुझे क्या दोगे इसके बदले में? मर्चेंट क्या कहता है? सर यस नो मैन कैन हेल्प अस, वो कहता कोई इंसान हमारी मदद नहीं कर सकता है, इन चूहों से पीछा छुड़वाने में कोई इंसान हमारी मदद कर ही नहीं सकता है। कौन कहता है? ये किंग कहता है। नो मैन हेल्प अस एवरी वन हैज़ फेल्ड, क्योंकि हर कोई फेल हो गया इनसे पीछा छुड़वाने में, हमारा हर कोई इनसे फेल हो चुका है। एवरी वन हैज़ फेल्ड अगेंस्ट दीज डेविल्स, यानी इन शैतानों से हमारा पीछा छुड़ाने के लिए हर कोई फेल हो चुका है, कोई मदद नहीं कर पाता है। बट इफ़ आई एम्प्टी द कोर्ट ऑफ दीज, लेकिन वो कहता है सर अगर मैंने इनसे कोर्ट को खाली करा दिया ये चूहों को, व्हाट विल
बी माई रिवार्ड, तो मेरा क्या इनाम होगा? आस्क्ड द मर्चेंट ने पूछा। योर रिवार्ड सेड द किंग विल बी अ सेक ऑफ गोल्ड, एक थैला भर के तुम्हें गोल्ड मिलेगा। द मोमेंट द मर्चेंट हर्ड दिस, जब ये सुना उसने, मर्चेंट ने, व्यापारी ने, ही लेट द हंग्री कैट आउट ऑफ बैग, अपने बैग से उसने भूखी बिल्ली जो कि नोबडी ने भेजी थी उस अपनी वाइफ को देने के लिए, उसने निकाली। सून द कैट किल्ड ऑल द रेट्स, जल्दी ही उस बिल्ली ने सारे चूहों को मार दिया। द किंग गेव द मर्चेंट ए सेक ऑफ फुल ऑफ गोल्ड, राजा ने उस व्यापारी को एक थैला भर के गोल्ड दे दिया। एज ही हैड प्रॉमिस, जैसा कि उसने प्रॉमिस किया था। मर्चेंट हैप्पीली सेट आउट ऑफ फॉर द होमवर्ड जर्नी, वो वहाँ से लौट के अपने होमवर्ड चल दिया, घर की तरफ जर्नी करने के बाद। ऑन रीचिंग होम, घर पहुँचकर, द मर्चेंट गेव अ हीप ऑफ गोल्ड टू द ओल्ड मैन्स वाइफ एंड सेड, उसने ओल्ड मैन की वाइफ को वो पूरा गोल्ड का भरा थैला ढेर दिया। क्या कहा? योर हस्बैंड हैज सेंट दिस टू यू, आपके हस्बैंड ने ये आपके लिए भिजवाया है। डिड ही ऑल्सो एडवाइज हाउ टू यूज़ दिस वेल्थ, और उसने मुझे ये भी का एडवाइस दी है कि इस वेल्थ का, इस पैसे का कैसे यूज़ करना है। द वुमेन सेड शी वॉज सरप्राइज टू सी सो मच गोल्ड, वो बड़ी सरप्राइज हुई इतना सारा गोल्ड देख के। द मर्चेंट रिमेंबर्ड द एप्पल्स एंड द कैट एंड ही स्माइल्ड, मर्चेंट ने याद किया किसको? एप्पल को और कैट को, और स्माइल किया। नेक्स्ट पेज ऑफ दिस चैप्टर। No, he said to her, your husband did not say how you were to spend it. Do this as it is as you please. वो क्या कहते हैं? नहीं नहीं, तुम्हारे हस्बैंड ने ये नहीं कहा कि कैसे इसका यूज़ करना है, तुम्हारा मन है, तुम जैसे चाहो यूज़ करो, ये तुम्हारा पैसा है। द वुमेन स्पेंट दैट मनी ऑन बिल्डिंग अ कंफर्टेबल हाउस, शी ऑल्सो सेंट हर सन टू स्कूल, उस वुमेन ने कैसे यूज़ किया? एक बड़ा सा घर बनवाया अपना और अपने बच्चे को भी स्कूल भेजा। मैनी ईयर्स पास, कई साल निकल गए। इन दिस पीरियड द पुअर ओल्ड हस्बैंड वॉज एबल टू अर्न ओनली 3 गोल्ड कॉइन, कई सालों निकल गए और उसके हस्बैंड ने सिर्फ क्या कमाया इतने सालों में? गोल्ड के सिर्फ 3 कॉइन कमाए उसने। उसे तो पता नहीं थी अपनी वाइफ के लिए उसने क्या भेजा था, उसने अपनी वाइफ के लिए मैंगो और कैट भेजी थी, उसे तो पता ही नहीं था कि वो गोल्ड कॉइन में बदल चुके थे। इन दिस पीरियड ओनली 3 गोल्ड कॉइन, ही डिसाइडेड टू रिटर्न हिज फैमिली विद दोज 3 कॉइन्स ओनली, उसने डिसाइड किया कि मैं अपनी फैमिली में वापस जाता हूँ सिर्फ ये 3 कॉइन लेके। ऑन द वे ही स्टेड फॉर द नाइट एट अ फार्मर्स, और रास्ते में वो एक किसान के घर पर रुका। द फार्मर हैड सम सेलिब्रेशन इन हिज फैमिली, फार्मर के घर में कोई सेलिब्रेशन था, कुछ फंक्शन था। दे वर बिजी ईटिंग एंड ड्रिंकिंग एंड चैटिंग ऑल द वाइल्स, वो खाने पीने में बिजी रहे पूरे टाइम। देयर वॉज जस्ट वन मैन हु नाइदर एट एनीथिंग नॉर टॉक टू एनीवन, वहाँ सिर्फ एक ऐसा इंसान जो किसी से बातें नहीं कर रहा था, न कुछ खा रहा था। व्हाट इज़ दिस गेस्ट ऑफ योर सो साइलेंट, इंक्वायर्ड नोबडी ने इंक्वायर किया कि कैसे रिस्क इनका गेस्ट है जो कुछ खा रहा नहीं है, बात नहीं कर रहा, क्या प्रॉब्लम है? बिकॉज हिज वर्ड्स आर वर्थ देयर वेट इन गोल्ड, रिप्लाइड द होस्ट, रिप्लाइड ने क्या किया? वेट इन गोल्ड, बिकॉज हिज वर्ड्स आर वर्थ देयर वेट इन गोल्ड, यानी उसके जो वर्ड्स हैं वो बिल्कुल गोल्ड की वर्थ के हैं। ये रिप्लाई दिया किसने? होस्ट ने। दिस कन्फ्यूज द ओल्ड मैन सो मच दैट ही टुक आउट वन ऑफ हिज 3 गोल्ड कॉइन, यानी उसने अपने 3 सिक्के निकाले, कन्फ्यूज होके उसको गोल्ड कॉइन निकाले अपने। गिविंग इट टू द साइलेंट गेस्ट ही सेड प्लीज से समथिंग टू मी, यानी मेरे लिए कुछ कहिए, ये गोल्ड के निकाल के उसको देखे कि मेरे लिए भी कुछ कहिए, उसे लगा कि ये बोलने के लिए गोल्ड कॉइन लेता है। द मैन लुक्ड एट नोबडी एंड सेड यू विल नॉट डाई अंटिल द एंजल ऑफ डेथ कम टू फैच यू, यानी तुम तब तक नहीं मर सकते हो जब कि डेथ की एंजल तुम्हें खुद लेने नहीं आएगी। एंड माइंड यू शुडंट फियर हिम, और ये याद रखना कि तुम्हें उससे डरना नहीं है। दिस स्टेटमेंट एंड वार्निंग फर्दर विवाइल्डर्ड नोबडी, यानी जब ये कहा तो वो थोड़ा सा उससे डर गया उस स्टेटमेंट से कि ये क्या कह रहा है। हु टुक आउट अनोदर गोल्ड, तो उसने दूसरा सोने का सिक्का निकाला, उसको दिया कि कैसा? टेल मी समथिंग मोर, मुझे और कुछ बताइए। ही सेड टू द गेस्ट हैंडिंग हिम द कॉइन, दूसरा कॉइन देकर उसको कहा द बेस्ट फीमेल इन द वर्ल्ड इज़ वन यू लव ब्लाइंडली, सिर्फ बेस्ट फीमेल कौन है? जिससे तुम बहुत ज़्यादा प्यार करते हो। योर वर्ड्स आर सो गुड सैड नोबडी, नोबडी ने कहा तुम्हारे वर्ड्स तो बहुत अच्छे हैं। दैट आई कांट विद होल्ड
माई लास्ट कॉइन, तो मैं भी अपना लास्ट कॉइन भी अपने साथ नहीं ले जाऊँगा। एंड ही हैंडेड द गेस्ट दिस हिज थर्ड गोल्ड कॉइन, उस तो तीसरा भी अपना गोल्ड कॉइन उसी गेस्ट को दे दिया। द मैन टुक द कॉइन एंड सेड आफ्टर यू स्नीज पॉज फॉर अ वाइल बिफोर डूइंग एनीथिंग, यानी छींक करने से पहले हमेशा थोड़ा सा रुक जाना, ये पॉज हो जाना, कुछ भी जब छींक आए तो उसके बाद थोड़ा सा रुक जाना। सो नेक्स्ट डे I will explain next page of this chapter.